बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद से आपको करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ये एक्सरसाइज करवाया जाता है। तो याद से, और इस पे आपको यहाँ पे हो सकता है कि 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाए। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू कहां जाना एन। हाँ, ये वाला सिंबल हो सकता है कि अभी तक आपने देखा नहीं होगा, तो दोस्तों इसे हम सम बोलते हैं, या तो हम समीशन बोलेंगे या तो हम सिग्मा बोलेंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों प्लस। कहां से हमें स्टार्ट करना है, 1 से लेके कहां तक जाना है दोस्तों, एन तक। तो देखो यहाँ पे 1 मैंने लिखा पहले, फिर आर की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2, और ये समीशन की वजह से बीच में प्लस है, फिर मैं 3 अप टू मैं कहां तक जाऊंगा दोस्तों, एन तक। तो कहीं पे भी अगर आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन दिखाई दिया तो वहां पे आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन और वैल्यू ऑफ आर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर समझो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। अगर आर क्यूब है तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब 2 क्यूब अप टू एन क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पे इसके इन जनरल फॉर्मुलेस भी हैं जो हमें याद होने चाहिए। देखो ये आर का जो फॉर्मूला बहुत ईजी है, एन के आगे क्या आता है दोस्तों n+1, और अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, क्योंकि ऊपर 2 नंबर है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों सेम ऊपर वाला ही नंबर आपको कॉपी करना है, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर है 2n+1, याद रखना। मतलब n+1 है, बस आगे n के आगे क्या है 2 है, और ऊपर कितने नंबर है 1 2 3, 3 का डबल कितना होता है 6। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये वाला याद आर क्यूब का याद रखना है तो इसका स्क्वायर, n का स्क्वायर, यहाँ पे n+1 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना 4। तो इस तरह से आपने ये भी याद रख लिया। और दोस्तों समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन, और यहाँ पे 1 अगर आपको कभी भी दिखाई दिया तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको क्या लिखना है n। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह की चीजें आएगी। चलो वन बाय वन आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सिंपल तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे हमें फाइंड दी सम बोला है, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1, और यहाँ पे n है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों r+1, और यहाँ पे क्या है 2r-1। लगभग ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जनरली टीचर्स ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं। तो वैसे तो आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, r इंटू 2r क्या हो जाएगा 2r², देन r इंटू 1 क्या हो जाएगा r, प्लस माइनस माइनस, देन 1 इंटू 2r 2r, देन इसके बाद 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r², प्लस माइनस माइनस दोस्तों 2r में से r गया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस r, 1r मतलब प्लस r, और यहाँ पे 1। अब दोस्तों यहाँ तक इस तरह की चीजें आई। अब आपको मैंने जानबूझ के बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको समीशन के लिख के नहीं दिए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, आपको इन जनरल समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये समीशन सभी को दे दूंगा। देखो मैं यहाँ पे समीशन सभी को दे रहा हूँ, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n। पहले मैंने किसको दे दिया 2r² को, फिर मैं किसको दूंगा दोस्तों, बीच में प्लस है, फिर समीशन r इक्वल टू 1 अप टू n, कौन है दोस्तों r, उसको दे दिया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे माइनस है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं दे रहा हूँ समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n, और यहाँ पे 1 है। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये देखो, हाँ हमेशा याद रखना कांस्टेंट टर्म को आपको बाहर ले लेना है, फिर आपको अंदर चीजें लिखना है। तो देखो मैंने कांस्टेंट टर्म भी बाहर ले लिया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 तो रहने दो। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये आपको फॉर्मूला पता है। देखो ये r² का फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला नंबर सेकेंड है। जो फॉर्मूला नंबर सेकेंड आपको अच्छे से याद होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। देन दोस्तों अगर आप देखोगे r का क्या आएगा n+1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। देन अगर आप देखोगे इसका आंसर तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया n। अब यहां तक की चीजें होने के बाद सबसे ज्यादा टेंशन का काम हो जाता है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। अगर आपने यहां तक की चीजें लिखी है तो जरूर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, बट सिंप्लीफाई ज्यादातर एक ही तरह से सिंप्लीफाई होता है कि दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले ये 2 ऐसे ही रख रहा हूँ, n भी ऐसे ही रख रहा हूँ, n+1 भी ऐसे ही रख रहा हूँ, 2n+1 भी ऐसे ही रख रहा हूँ, और इसके नीचे मैं 6 ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2 है, ये n है, n+1 है, और ये n। लगभग मैंने सभी चीजें सेम रखी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है 6। कोशिश करो इसे भी 6 बनाने के लिए, तो इसे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर बैलेंस भी करना होगा। और यहाँ पे भी अगर आपको 6 करना है
तो यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं है, तो 6 लेना होगा, ऊपर 6 से बैलेंस करना होगा। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे भी 6 है, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से समझना। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों n है, यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। तो देखो मैं ऊपर से n और नीचे से 6 बाहर ले रहा हूं, तो फाइनली अंदर मेरा क्या क्या बचेगा, यहां से ये 2 बच रहा है, क्या क्या बचेगा दोस्तों उससे लिखना है, 2 बच रहा है, और यहां से दोस्तों n+1 और यहां से 2n+1 ये बच रहा है। फाइनली यहां से अब दोस्तों मैंने n और 6 बाहर ले लिया, तो यहां से 3 है, n+1, और यहां से भी दोस्तों n और 6 ले लिया, तो यहां से क्या बच रहा है, -6। इतनी चीजें यहाँ पे बच रही है। अब हमें क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखो n/6 है, अब देखो ये देखो, पहले आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, या तो हो सकता है कि वैसे भी कर सकते थे, पर मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करो। n इंटू 2n कितना हो जाएगा, 2n², n इंटू 1 n, 2n 1 जा 2n और 1 1 जा 1, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3n+3, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है -6। अब अगर मैं इसे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, n/6। यहाँ पे देखो, अगर दोस्तों ये देखो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4n²। ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो, पहले प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करो, या तो मल्टीप्लाई करके भी प्लस कर सकते हो। दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो देखो n और 2n कितना हो जाएगा, 3n, 3n मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6n, और यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, और यहाँ पे क्या है 3n, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3, और ये क्या है -6। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4n²। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो 9n, और दोस्तों अगर आप ये दोनों को प्लस करोगे तो 5 और 5 - 6 मतलब -1। तो दोस्तों ये हमारा परफेक्ट आंसर आया, यहाँ तक भी आप आंसर रख सकते हो। तो इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीशन ऑफ r = 1, यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 3r² - 2r+1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये देखो 3, मैं इसको अब ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3r का डायरेक्ट 3 बाहर लिया, r² बस लिखा, देन यहाँ का 2 बाहर लिखो, समीशन ऑफ r = यहाँ पे n और यहाँ पे r, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ r = 1 n। देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, हो सकता था मैं पहले क्या करता 3r² लिखता फिर 3 बाहर लेता, तो वैसे भी आप कर सकते हो, पर आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे, r² वाला, n+1 2n+1 और अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6, ये हमने लिखा। देन यहाँ पे दोस्तों ये 2 है, n का क्या आएगा n+1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे आपको पता है कि आंसर क्या आएगा n। अब आपको एक और लॉजिक पता है कि हम क्या करते हैं, जनरली हमारे क्वेश्चन में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 6 है, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी 3 से बैलेंस करना होगा, और यहाँ पे भी अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं n/6 बाहर ले रहा हूं। अब यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है दोस्तों, 3 बच रहा है, n+1 बच रहा है दोस्तों, और 2n+1 बच रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप बात करोगे तो ऊपर 6 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों n और n+1। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों हाँ एक और चीज, यहाँ से n नहीं बचेगा दोस्तों, देखो मैं इस n को गायब कर दूं क्योंकि ये n तो बाहर आ गया है ना। अब यहां से भी अगर देखो तो n बाहर आ गया और ये 6 भी बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचा दोस्तों 6। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करने वाला पार्ट आप कैसे भी सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ n/6, वही सेम फंडा, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 3 ऐसे ही रख रहा हूँ, n 2n² प्लस यहाँ से n1 जा n, यहाँ पे क्या होगा 2n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 1। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6n, और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, देखो माइनस 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 प्लस माइनस, और 6 1 जा 6, और यहाँ पे दोस्तों +6 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +6 और -6 ये तो बाहर हो गए। अब देखो n/6, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों 6n²,
देखो ये दोनों को प्लस करोगे 3n हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9n हो जाएगा, देन 3 1 जा 3, देन माइनस 6n, और आगे तो कुछ नहीं है। अब ये क्या n/6 है, ये 6n स्क्वायर है। यहाँ पे ये दोनों को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3n, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3। अब अगर चाहिए तो आप यहां से 3 कॉमन ले सकते हो दोस्तों। देखो मैं यहां से 3 कॉमन ले रहा हूं, 3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 3n हो जाएगा, ये 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n, ये 2। देखो यहाँ से मैं 3 बाहर ले रहा हूँ तो 3 के टेबल में 6 2 टाइम में आता है, यहाँ पे 1 टाइम में आता है, तो n बस लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 टाइम में, और ये 3 2 जा, तो फाइनली n/2 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाला भी पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जरूर इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको पीछे चीजें बताई है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब देखो यहाँ पे समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n, और समथिंग यहाँ पे दोस्तों दिया है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस r, और दोस्तों यहाँ पे नीचे भी r दिया है। अब दोस्तों आप अगर थोड़ी देर पहले अगर आपने कुछ चीजें देखी होगी तो आपको पता होगा कि 1 + 2 + 3 अप टू r, देखो यहां पे इसके पीछे देखो 1 + 2 + 3 अप टू n, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यही है, इसका यही फॉर्मूला, और इसका आंसर तो हमें पता है, इसका आंसर हमें पता है ना दोस्तों, ये वाले का आंसर हमें पता ही है। तो दोस्तों यहां पे ये जो मेरा क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका आंसर क्या आएगा n+1/2 ऊपर वाले का। हाँ, पर यहाँ पे n नहीं है दोस्तों, लास्ट वाला टर्म r है, तो यही फॉर्मूला कैसे हो जाएगा r+1/2। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये नीचे जो r है वो हम ऐसे ही रखेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऊपर वाले को मैं कन्वर्ट कर दूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे r+1/2। फाइनली अगर मैं इसे और अच्छे से अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये ऐसा हो जाएगा r विच इज इक्वल टू 1 n। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे r+1 और ये 2 नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये r कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, तो 2 नीचे है तो 1/2 हो जाएगा, तो समीशन ऑफ r विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r+1। तो देखो हमने यहाँ पे 1/2 बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों r+1। अब देखो r+1 हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, समीशन ऑफ, ये आप ब्रैकेट में ही रखो, समीशन ऑफ r विच इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे r, देन यहाँ समीशन ऑफ r विच इज इक्वल टू 1 n, और यहाँ पे दोस्तों क्या है 1 है। अब आपको इसे सॉल्व करना है अच्छे से। देखो यहाँ पे देखो ये 1/2 तो कॉमन है, आपको इसका आंसर पता है दोस्तों n+1 अपॉन क्या है दोस्तों 2, ये आपको पता है समीशन ऑफ r n और r इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आपको पता है। देन दोस्तों इसका आंसर आपको पता है n है। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 है, तो आप कोशिश करो यहाँ पे 2 लेकर आने को, 2 से बैलेंस कर दो, तो n/2 को हम बाहर ले रहे हैं, और ऑलरेडी ये 2 है तो n/2, और अंदर क्या बचा दोस्तों, देखो n/2 बाहर आ गया तो अंदर n+1 बचा, और यहाँ से भी n/2 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचा 2 बचा। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों n/4 और n+3। तो देखो हमने बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया। तो इससे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्टिंग के आपको 2 क्वेश्चन को अच्छे से करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन बस एक बार फंडा समझ लो, इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, अभी इसके बाद वाला कराऊंगा वो नहीं, उसके बाद जो कराऊंगा ना वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब इसमें हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। देखो जहां पे डिफिकल्ट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं कभी स्किप नहीं करूंगा, सॉल्व करके दूंगा ही। अब दोस्तों ये देखो 1 क्यूब है, ये क्या है 2 क्यूब है, और ये डॉट 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 अप टू यहाँ पे क्या है r क्यूब है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या r है, r+1 है, और ये अब अगर यहाँ पे अगर आप अच्छे से देख रहे हो, देखो ये समीशन है, r इक्वल टू 1 है, ये n है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 1 क्यूब 2 क्यूब, ये आपको समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है। ये देखो 1 क्यूब 2 क्यूब, मतलब ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, r क्यूब का।
अब आर क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता है दोस्तों, ये देखो आर क्यूब का ये वाला फॉर्मूला। अब आर क्यूब का अगर ये वाला फॉर्मूला है तो डायरेक्ट मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। देखो यहाँ पे ये पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था दोस्तों, हाँ आर क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 4। बट दोस्तों मैं आर के टर्म में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या है दोस्तों, आर है। तो मैं इसी फॉर्मूले को क्या लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर आर प्लस वन का स्क्वायर और अपॉन दोस्तों क्या लिख रहा हूं, 4। और सेम नीचे जो भी है आर प्लस वन। तो दोस्तों यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहां तक समझने के बाद बस आपका काम है बहुत अच्छे से चीजों को सिंप्लीफाई करना। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये आर स्क्वायर, ये आर प्लस वन का स्क्वायर और ये 4 नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा 4r आर प्लस वन। अब फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये और एक ये कैंसिल हो गया, आर और इसमें से एक आर कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या आया, समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन। अब यहाँ से दोस्तों एक आर बचा है, यहाँ से भी एक ये बचा है और नीचे दोस्तों 4 है तो मैं इसे 1/4 करके बाहर ले रहा हूँ। अब फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ से तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/4 समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन। ये दोनों टर्म अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर, देखो आर इंटू आर स्क्वायर आर इंटू 1। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 1/4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन आर स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ आर इक्वल टू 1 अप टू एन, यहाँ पे क्या आएगा आर। अब मुझे अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, जस्ट मेरे पास फॉर्मूला है, मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो एन है, एन प्लस वन है और 2n प्लस वन है और अपॉन दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 6। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एन प्लस वन फर्स्ट वाला फॉर्मूला है अपॉन 2। तो अगर मुझे फॉर्मूला याद है इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सभी फॉर्मूलेस को याद करा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से और ऊपर भी 3 से, क्योंकि नीचे हमें 6 बनाना है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 1/4 तो पहले से ही है। अगर यहाँ से n और 6 अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा n/6 कॉमन आ गया। और दोस्तों आप ये भी कॉमन ले सकते हैं n प्लस वन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं n प्लस वन भी कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में है। तो दोस्तों अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या बचा 2n प्लस वन। और अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखो n भी बाहर आ गया, n प्लस वन भी बाहर आ गया और नीचे का 6 भी बाहर आ गया। तो दोस्तों यहाँ से तो बस क्या बचा 3 बचा। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो n प्लस वन अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 4 6 24 और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा ये 2n प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यहाँ तक हम अपने आंसर को रख सकते हैं। बट अगर हम देखें तो ये दोनों में से 2 बाहर आ रहा है तो दोस्तों ये n प्लस वन, यहाँ से अगर हम 2 बाहर ले लेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा और दोस्तों नीचे कितना है 24। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 12। तो फाइनली कितना आ जाएगा n प्लस वन, यहाँ पे क्या n प्लस 2 और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 12। तो फाइनली दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आपको मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ईजी लग रहा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने जाते हैं। अब दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे हमें कोई जो हम इसके पहले हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहता था, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें इसे डायरेक्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, फाइंड दी सम 5 इंटू, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 15 प्लस डॉट 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 और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों अप टू एन टर्म। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन को आपको कभी भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, पहला अगर आप देखोगे देखो ये 5 है, 5 के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है 9, 9 के बाद अगर आप देखोगे आपको 13 दिख रहा है, ऐसे लगातार आगे आगे आपको दिखता जाएगा। और अगर आप यहां से देखोगे ये वाला टर्म 7 है, 7 के बाद यहाँ 11 है, 11 के बाद 15 है। तो दोस्तों यहाँ पे 5, 9,
13 डॉट 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 आर इन एपी। दोस्तों ये एपी की तरह इसलिए दिख रहा है कि दोनों के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस देखोगे तो 4 का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अगर ये एपी में है तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा 5, तो वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, वैल्यू ऑफ आर वैल्यू ऑफ डी क्या होगा दोस्तों, डी का वैल्यू अगर आप देखोगे तो 9 - 5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये हमें समझ में आए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको nth टर्म के बदले r टर्म निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा r के फॉर्म में फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, rth टर्म निकालने की कोशिश करो। r टर्म वही सेम फॉर्मूला है tn वाला, a प्लस n माइनस 1d सेम है, बस यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों r आ जाएगा, बस बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे a कितना है 5 है, यहाँ पे देखो दोस्तों r कितना है हमें नहीं पता है, और दोस्तों d हमें पता है 4। तो फाइनली दोस्तों ये 5 प्लस 4r माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 4r, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा +1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें r टर्म इसका हमें मिल गया कि ये क्या है 4r + 1। तो हमें पहले वाले का तो टर्म मिल गया है। अब दूसरे वाले का देखते हैं दोस्तों, सेम यहाँ पे अब 7 वाले का देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 7, दूसरा कौन सा टर्म है दोस्तों 11, 11 के बाद कौन सा है दोस्तों 15 r इन AP। अगर ये आगे जाता रहेगा तो ये किसके अंदर है दोस्तों AP में है। और अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो है 7 है, और d का जो वैल्यू है दोस्तों 11 - 7 विच इज इक्वल टू 4। और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी अगर rth टर्म निकालने की कोशिश करोगे तो सेम फॉर्मूला a प्लस n नहीं लेना है, r माइनस 1d लेना है दोस्तों। a का वैल्यू कितना है 7, r का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ r का जो वैल्यू है हमें नहीं पता है, द वैल्यू ऑफ d इज 4। तो फाइनली दोस्तों 7 यहाँ पे क्या आएगा 4r माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 4r, 7 माइनस 4 कितना होगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें फर्स्ट वाले टर्म का भी वैल्यू पता चल गया, सेकेंड वाले टर्म का भी सीक्वेंस हमें पता चल गया। अब मैं इसी सम को इस तरह से लिख सकता हूं दोस्तों, मैं इसी सम को कैसे लिख सकता हूं, ये देखो, ये समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू कहां तक जाना है दोस्तों n तक। और यहाँ पहले वाले का हमें क्या वैल्यू मिला दोस्तों 4r + 1, और आपको याद होगा वहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय कुछ लिखा है, 5 मल्टीप्लाई बाय क्या है 7 है, तो दूसरा टर्म क्या है 7 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही रहेगा। और दूसरा टर्म का r टर्म क्या है ये, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 रख के चेक कर लो। देखो 1 में अगर यहाँ पे रखूंगा तो 4 1 जा 4 + 1 5 मिल गया, और यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो 4 + 3 7 मिल गया। वैसे ही अगर आप r का वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो आपको देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 और यहाँ पे 4 2 जा कितना होगा 8, 8 + 1 9, तो देखो दूसरा वाला टर्म फिक्स 9 होगा, देखो 9। और अगर आप सेम यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आपको 11 मिलेगा, मतलब आपने उस सीक्वेंस को आपने इस फॉर्मूले में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब दोस्तों ये तो आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। देखो ये अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत आसानी से आपको आता है। देखो दोस्तों ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 16r², देन इसके बाद 4r मल्टीप्लाई बाय 3r तो क्या आएगा 12r, देन इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 4r 4r, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3। अब ओवरऑल अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो r इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16r², यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 16r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब मुझे ऐसा लगता है कि आगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे, जस्ट r² का आप वैल्यू रखोगे, r का वैल्यू रखोगे, आपको सॉल्व करने बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर भी मैं आपको हेल्प करके दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो ये देखो समीशन ऑफ, ये 16 में बाहर ले रहा हूँ, r इक्वल टू 1 n, यहाँ पे r², देन ये 16 बाहर, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 n r, देन समीशन ऑफ ये 3 यहाँ पे ले रहा हूँ r इक्वल टू 1 n, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब दोस्तों चाहिए तो आप वहाँ पे 3 भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया 16, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा n + 1 2n + 1 अपॉन 6, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों 16, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा n + 1 अपॉन 2, यहाँ पे 3 है और ये इसका आंसर कितना है n, तो डायरेक्ट आप 3n भी लिख सकते थे। अब ओवरऑल वही मेरा कॉन्सेप्ट, वही मेरा तरीका। मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं 6 ले रहा हूँ तो मैं ऊपर 6 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे 6 है तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 2 है और मैं यहाँ पे क्या लेकर आ रहा हूँ 3, तो यहाँ पे भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो नीचे 6 मैं कॉमन ले सकता हूँ,
ऊपर एन एन एन, मतलब एन भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से 16 है, यहाँ से क्या है दोस्तों n+1 है, और यहाँ पे क्या है 2n+1 है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों 16 3 48 और n+1, क्योंकि n तो बाहर आ गया है। और दोस्तों अगर यहाँ पे बात करोगे तो 18 और n/6 तो बाहर आ गया है। तो इस तरह से हमने चीजों को लिखा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो और भी हम अब कॉमन ले सकते हैं। देखो ये 16 है, ये भी 48 है और ये 18 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 के टेबल में तो बाहर आ सकते हैं। 2 के टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं लूँ तो अगर समझो मैं 2 बाहर लूँ तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9। तो मैं 2 बाहर ले ले रहा हूँ। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 बाहर ले ले रहा हूँ, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 8, n+1, 2n+1, ये 24, n+1, और ये दोस्तों 9। अब मैं बाहर नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैं कुछ भी नंबर्स को अगर मैं कॉमन लूँ तो नहीं जाएगा। तो ये देखो ये 3 हो गया, तो ये n/3। अब देखो वही फंडा, ये दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई करो, 8 ऐसे ही रखो, n×2 2n², n×1 n, प्लीज ध्यान देना अच्छे से यार, 1×2n 2n, और ओहो, और 1×1 1, और यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये 24×n, और यहाँ पे 24+9। अब ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो n/3, ये दोस्तों 8 है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2n² है। यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 3n, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे क्या है 24n, यहाँ पे 24 और 9 को अगर आप प्लस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 33 आंसर आएगा। फिर भी आप एक बार देख लेना। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें तो n/3, अब यहाँ पे 8×2 16n², 8×3 24n, 8×1 8, 24n प्लस 33। अब यहाँ पे क्या हो गया n/3, यहाँ पे 16n², ये दोनों को प्लस करो तो 48n, और ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 33 में अगर मैं 8 को प्लस करता हूं तो 43 41। अब दोस्तों मेरे हिसाब से अब तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कि कुछ कॉमन आ रहा है दोस्तों, कोई भी टर्म हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ अगर आप चाहोगे तो थोड़ा बहुत कॉमन ले सकते हो, बट इतना भी आपका आंसर चलेगा। तो इतना भी आंसर अगर आप रखोगे तो परफेक्ट आंसर है। तो दोस्तों फाइंड द सम, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है और अप टू n टर्म, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ऑलरेडी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिए थे, याद होगा आपको, समीशन ऑफ r = 1 अप टू n, और यहाँ पे r था। देन यहाँ पे समीशन ऑफ r = 1 अप टू n, यहाँ पे r² था, और समीशन ऑफ r = 1 अप टू n, यहाँ पे r³ था। मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लो मेरे पहले वाले लेक्चर्स को देख के। देन यहाँ की चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। और मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि मैंने इसके पहले के लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं, तो मैं उसके आगे का पार्ट कवर करा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी जिसे हमें सम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, देखो 2², यहाँ पे क्या है दोस्तों 4², यहाँ पे क्या है दोस्तों 6², और यहाँ पे क्या है 8², एंड अप टू nth टर्म्स। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन चीजों को अगर फाइंड आउट करने जाओगे तो यहाँ पे 2² अगर आप देखोगे तो दोस्तों अगर हमें 2² निकालना है तो आप 2² को ऐसे भी लिख सकते हो 2×1 का स्क्वायर। 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों 2×2 का स्क्वायर। देखो 2×2 कितना होता है 4, और 2×3 कितना होता है 2×3 कितना होता है 2 का टेबल 3 टाइम काउंट करो ना, कितना होगा 2×3 कितना होगा, देखो 2×3 भी नहीं बता पा रहे, देखो अप टू n टर्म। अब दोस्तों यहां तक हमने चीजों को लिखा। 2×3 कितना होता है, 2 का टेबल बोलो 3 टाइम्स, हाँ तो 6। तो फिर अब यहां पे दोस्तों ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो सब में 2 2 2 सब में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 बाहर ले रहे हैं। तो अगर जैसे ही मैं 2 बाहर लूंगा, 2 जब बाहर जाएगा तो दोस्तों 2 अकेला बाहर नहीं आएगा, स्क्वायर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि देखो स्क्वायर है ऊपर, तो 2 का स्क्वायर है। तो अंदर दोस्तों क्या बचा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे से 2 बाहर आ गया तो 2 का स्क्वायर बचा, यहाँ पे 2 बाहर आया तो क्या बचा 3 का स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर, एंड अप टू nth टर्म्स।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अब सिंपल लग रहा होगा। अब दोस्तों आपको पता है इसका मतलब क्या था 4, और आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n। अगर ऐसा आया तो इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर वाला। तो सेम हम यहाँ पे स्क्वायर वाले में इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं r इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे r स्क्वायर। तो फाइनली ये पूरे का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 4 ऐसे ही है, r स्क्वायर का n के टर्म में कौन सा फॉर्मूला है, जो मैंने आपको बोला फॉर्मूला याद करने के लिए, आपने याद कर लिया होगा। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में याद कराया है 2n+1, और ऊपर अगर 3 टर्म है तो उसका डबल कितना होगा 6। तो फाइनली हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। और अगर आप चाहते हो इसको और सिंप्लीफाई करना तो देखो दोस्तों 2 2 जा 2 3 जा, तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 n+1 और 2n+1। तो फाइनली दोस्तों हमारा आंसर आ गया। अगर आप चाहते हो इसको और मल्टीप्लाई करना तो आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बट यहां तक भी आप अपने आंसर्स को रखोगे तो सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है स्कूल्स के, क्योंकि जहां पे बहुत सारे स्कूलों में ये कराया जाता है, कॉलेजेस में, स्कूल बोल दिया तो सॉरी, नहीं तो बोलोगे सर कॉलेज में पढ़ता हूं। अब दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 2 टर्म है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में, बीच में माइनस है, 2 टर्म है, दोनों स्क्वायर फॉर्म में, बीच में माइनस है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जब हम इसका फाइनल कंक्लूजन बनाएंगे तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे, 2 टर्म लेंगे, बीच में माइनस लेंगे, हाँ, बट हमें हमारा कंक्लूजन आर के टर्म में कन्वर्ट करना है। किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, आर में। अब आर के टर्म में कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों, तो देखो क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है एक एक टर्म को। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 70 का स्क्वायर है, यहाँ पे पहला टर्म है 68, यहाँ पे 66 है, देन डॉट 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 और डायरेक्ट 2 आया। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकलता है कि 70 68 66 64 62 60 डॉट 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 10 8 8 के बाद क्या आएगा दोस्तों 6 4 2। तो आपको समझ में आएगी, मतलब ये इवन नंबर का क्या है, यहां पे खेल चल रहा है इवन नंबर का। तो दोस्तों अगर मैं उसे देखो, मैं अगर उसे सीधी तरह से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 2 के बाद क्या आएगा 4 4 के बाद क्या आएगा 6 डॉट 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 डॉट, और मुझे पता है कि लास्ट के टर्म क्या आएंगे दोस्तों 66, उसके बाद क्या आएगा 68, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 70 लास्ट टर्म है। अब अगर इस तरह का अगर हमारा सीक्वेंस है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इज इन एपी, मतलब ये जो सीक्वेंस है दोस्तों किसके अंदर है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो यहाँ पे 2 चीजें हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कितने टर्म्स है ये, और दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका आर्थ टर्म क्या होगा। तो देखो दोस्तों कभी भी अगर इस तरह की चीजें आई तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, tn इक्वल टू a प्लस n-1d। तो दोस्तों देखो tn का डायरेक्ट हमें वैल्यू पता है दोस्तों 70, जो हमारा लास्ट टर्म होता है उसको हम tn बोलते हैं। a का वैल्यू दोस्तों फर्स्ट टर्म, n माइनस d कितना है दोस्तों 4 माइनस 2 2। तो फाइनली यहाँ पे 70, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2n माइनस 2। तो फाइनली ये क्या आएगा 70, ये 2, और दोस्तों यहाँ पे 2n माइनस 2, क्योंकि प्लस साइन है कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो दोस्तों ये 70, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2n है, तो फाइनली दोस्तों n इक्वल टू कितना है 35। तो इससे हमें ये पता चला कि इसमें फाइनल जो टर्म है, लास्ट जो टर्म है वो कितने 35 टर्म्स तक है। और दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे तुरंत क्या निकालना है, टी आर निकालना है, मतलब आर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। टी आर कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों, सेम है, बस यहाँ पे n की जगह पे r आ जाएगा -1d। अब बताओ दोस्तों a का वैल्यू कितना है, आपको पता है 2 है, r का वैल्यू वैसे ही रहेगा, d का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। तो देखो ये 2, यहाँ पे क्या आएगा 2r, और ये 2, ये दोनों कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2r, तो यहाँ पे क्या आएगा tr। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसका आर्थ टर्म मिल गया, कितना मिला 2r। सेम ऐसे ही आपको एक और सीक्वेंस दिया है दोस्तों, एक और साथ में एक और सीक्वेंस है, उसके बारे में भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। आप देखो दोस्तों दूसरे टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करो 69 67 65 और अप टू 1 है, तो मतलब समझ में आएगी ऑड नंबर वाला यहाँ पे सीक्वेंस है। तो क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 3, फिर क्या आएगा दोस्तों 5 डॉट डॉट डॉट। कहां से टर्म स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 65 67 एंड 69, मतलब लास्ट टर्म कितना है 69। अगर आप यहाँ पे भी अगर चेक करोगे तो देखो मैं tn इक्वल टू a प्लस n-1d अगर मैं निकालना चाहूं,
वैसे मैं इसे अगर मैंने फाइंड आउट किया तो ये फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप निकाल लोगे तो भी देखो उतना ही आएगा। यहाँ पे लास्ट टर्म कितना है 69, ए का वैल्यू कितना है 1, n माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 माइनस 1 कितना होगा 2, देन 69 1 2n माइनस 2, देन 69 माइनस 1 2n माइनस 2 68, देन ये प्लस 2 यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा 2n, देन यहाँ पे 70 इक्वल टू 2n, देन n इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 35। हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों उसी टाइम पे आपको यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो फाइंड आउट ही करना होगा, आर्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला a प्लस आर माइनस 1 डी, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, आर माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2r माइनस 2, देन यहाँ पे 2r, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, 2 माइनस 1 कितना होगा दोस्तों 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, मतलब यहाँ पे हमें इसका भी आर्थ टर्म हमें क्या हो गया दोस्तों मिल गया। अब हमें इसका आर्थ टर्म मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इसके आंसर्स को क्या कर सकते हैं दोस्तों फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है उसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, कहां से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 1 से, कहां तक जा रहा है, कितने टर्म है आर के 35 टर्म्स। देन इसके बाद हमें पता है, देखो वो जो नंबर्स दिया है वो कैसे दिया है, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में दिया है, ऐसे ब्रैकेट फॉर्म में पहले वाले का स्क्वायर है, देन दूसरे वाले का भी स्क्वायर है। तो हमें जब हम आंसर्स लिखेंगे तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही लिखना होगा, पहला वाला जो नंबर मिला है, देखो यहाँ हम ब्रैकेट ले रहे हैं, पहला वाला जो नंबर मिला है, पहला वाला हमें क्या मिला है दोस्तों 2r, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2r का स्क्वायर लेंगे माइनस जिस तरह से पूछा है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा दूसरे वाले का भी स्क्वायर, दूसरा वाला टर्म हमें क्या है दोस्तों 2r माइनस 1 है, इस पूरे का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्या किया, उस पार्ट को इस पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पार्ट तो मैंने आपको सिखाया है, बट आपके लिए फिर से मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूं, तो प्लीज अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू 35, देखो मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूं तो ये क्या आएगा 4r स्क्वायर, यहां पे अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों, देखो 2r का स्क्वायर कितना होगा 4r स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, a कितना है दोस्तों 2r, b कितना है 1 प्लस b कितना आएगा दोस्तों 1, तो फाइनली ये पूरा का पूरा क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ब्रैकेट आपने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब यहाँ पे देखो मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू 35, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4r स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4r माइनस प्लस माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल, तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू 35, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आया 4r माइनस 1। और हमें क्या करना है दोस्तों, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 35, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूं 4 बाहर ले रहा हूं, r लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों r इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 35 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1। तो ये तो मैंने आपको पहले ही ये पार्ट बताया है। अब आप इसके आगे क्या करोगे, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको चीजों को समझना है। अब दोस्तों ये देखो ये 4 ऐसे ही रहेगा, यहां वाला पार्ट आपको फॉर्मूला पता है n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा दोस्तों 2, और ये वाले पार्ट का आंसर डायरेक्ट आपको पता है, यहाँ पे क्या आएगा n आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करते हो, यहां पे हमें क्या पूछा है पहले वो हम देखते हैं, फाइंड, यहां पे उन्होंने हमें ये पूछा है तो मतलब यहां पे हमें आंसर्स भी रखने होंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर पता है, n का आंसर कितना पता है आपको 35 पता है, तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 35, यहाँ पे क्या आएगा 35 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 और यहाँ पे भी क्या आएगा 35, फाइनली ये क्या आ जाएगा 4 2 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 35, 35 प्लस 1 36 और यहाँ पे भी 35। अब आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन सॉल्व करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से 35 बाहर ले लो, देखो 36 2 जा कितना होता है 72 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, देन 35 मल्टीप्लाई बाय 71, देन 71 मल्टीप्लाई बाय 35, अगर आप सॉल्व कर रहे हो 5 1 जा 5 5 7 जा 35 एंड यहाँ पे 0 है, 3 1 जा 3 3 7 जा 21, देन 5 8 4 2,
तो यहाँ पे फाइनली आंसर हमें मिल गया 2485। तो इस तरह से देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप में, यहाँ पे हमें टर्म्स का फाइनल आंसर भी मिल गया। तो बाकी में हमें n के टर्म में दिया रहता था क्योंकि हमें पता नहीं चलता था कितने वहां पे नंबर्स हैं, अप टू n टर्म दिया रहता था इसकी वजह से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फाइंड द सम और समथिंग यहाँ पे कुछ दिया है बहुत बड़ा चढ़ा के। अब देखते हैं दोस्तों इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो 1 × 3 × 5 प्लस 3 × 5 × 7 प्लस 5 × 7 × 9 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3। तो यहाँ पे देखो 2n - 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 यहाँ पे समथिंग दिया है। अब हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों अगर आप सबसे पहले फोकस फर्स्ट टर्म पे करना है 1 3 5, तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 3 5 अप टू nth टर्म। जो उन्होंने लास्ट वाला जो टर्म दिया है दोस्तों वो कौन सा दिया है 2n - 1। तो यहां पे आप बोल सकते हो इज इन AP, ये किसके अंदर है AP के अंदर है। और अगर ये AP के अंदर है दोस्तों तो यहां पे हम लिख सकते हैं Tn इक्वल टू, हमें पता है Tn इक्वल टू लास्ट वाला जो टर्म होता है 2n - 1, बट हमें फाइनली क्या निकालना है दोस्तों Tr। तो Tr इक्वल टू क्या आएगा 2r - 1। तो ये हमें मिल गया। सेम यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा टर्म है हमारा 3, उसके बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 7 और समथिंग समथिंग यहाँ पे हमें क्या दिया है दोस्तों 2n प्लस 1। अब चाहिए तो यहाँ पे आप r लिख दो, r इन AP। अब अगर ये AP में है तो यहाँ पे अब जल्दी से बाहर निकल जाओ यहाँ से। Tn इक्वल टू यहाँ पे जो दूसरा टर्म है क्या है दोस्तों 2n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा Tr इक्वल टू क्या आएगा 2r प्लस 1। और प्लस मेरा बहुत खतरनाक दिख रहा है दोस्तों, बहुत खतरनाक। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो देखोगे आप, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। 5, 7, 9 आप देख लेना, डिफरेंस निकाल के भी चेक कर सकते हो। लास्ट टर्म है दोस्तों 2n प्लस 3 r इन AP, देन Tn इक्वल टू लास्ट टर्म है 2n प्लस 3, देन Tr इक्वल टू 2r प्लस 3। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे देखो मुझे क्या करना है, एक वर्ड उन्होंने लिखा है कि सम, और मुझे सभी के बीच में प्लस भी दिख रहा है। तो फाइनली मैं इसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो समीशन लिखा n इक्वल टू 1 अप टू n जाना है दोस्तों। यहाँ पे कोई नंबर्स का खेल नहीं है, हाँ सॉरी, यहाँ पे r इक्वल टू 1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों स्टार्टिंग के ही सीरीज को देख के आप कर लेना कि मुझे यहाँ प्लस में लिखना है कि मल्टीप्लाई में लिखना है कि क्या लिखना है। जैसे इसके पहले क्या था दोस्तों 70 स्क्वायर माइनस 68 स्क्वायर, ऐसे माइनस 69 स्क्वायर, इस तरह से था। तो हम क्या कर रहे थे, पहला जो आंसर है वो लिखा स्क्वायर फॉर्म में, दूसरा आंसर है वो स्क्वायर फॉर्म में, बीच में माइनस। बट अभी हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 5 है। मतलब यहाँ पे तीनों ही जो आंसर्स आए हैं वो तीनों क्या है मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। तीनों कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है। यहाँ से जल्दी से निकलो भाई, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मस्ती कर रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप पहला टर्म अगर देखोगे, फर्स्ट टर्म अगर यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है दोस्तों 2r माइनस 1। दूसरा टर्म क्या है दोस्तों 2r प्लस 1। और तीसरा टर्म अगर आप देखते हो दोस्तों तो क्या है 2r प्लस 3। और अगर आप देखोगे तो तीनों के बीच में क्या है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे कुछ रहता माइनस होता तो यहाँ पे हम माइनस लेते, स्क्वायर होता तो स्क्वायर लेते। तो इससे आपको एक आइडिया आ गया कि किस तरह से आपको ये टर्म लिखना है। अब आगे का पार्ट आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि मैंने सिखाया है, फिर भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 अप टू n। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो। देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। देन यहाँ पे क्या है 2r प्लस 3। तो फाइनली अगर हम इसे लिखे तो r इक्वल टू 1 अप टू n, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 4r स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 2r प्लस 3। तो फाइनली और हम अच्छे से लिखे तो ये क्या आ जाएगा
अब देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो 4r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8r क्यूब। देन 4r इससे हो जाएगा तो 4 3 जा 12 r स्क्वायर बीच में प्लस। देन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 2r माइनस प्लस माइनस। देन 1 इससे होगा तो 3 माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हो गया। अब हम आगे अगर चलते हैं, अगर हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे समीशन है r इक्वल टू 1 है और ये n है। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे तो अभी कोई टर्म हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के यहाँ पे देखो वेरिएबल्स अलग है, क्यूब में है, स्क्वायर में है, ये लीनियर फंक्शन है मतलब r है, और लास्ट वाला r⁻0 है मतलब कुछ नहीं है। तो फाइनली मैं इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ, r इक्वल टू 1 टू n, ये r क्यूब लिख रहा हूँ और साथ में 8 जो है बाहर लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ, समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे क्या है r स्क्वायर है। देन ये देखो ये 2 है, यहाँ पे क्या है समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे क्या है r है। देन दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, और समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे 3 अगर हमने बाहर लिया कुछ नहीं तो 1 है, या तो आप अंदर 3 रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका काम है इसे बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सॉल्व करना, और बहुत सिंपल तरीका यहाँ पे बताने वाला हूं मैं। देखो दोस्तों 8 है, आपको क्यूब का फॉर्मूला याद है दोस्तों, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। देन दोस्तों यहाँ पे ये 12 है, यहाँ पे भी आपको पता है दोस्तों n प्लस 1 और 2n प्लस 1, आपने मेरा इसके पहले के लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको पता होगा, और यहाँ पे 6 आता है। देन यहाँ पे दोस्तों n प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे ये 3 ऐसे ही है, और दोस्तों इसका आंसर कितना होता है n। तो फाइनली हमने यहाँ पे सभी टर्म्स को लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक अरेंजमेंट जो मैं स्टार्टिंग से सिखाते आ रहा हूँ वही सिखाऊंगा, मैं कुछ नया नहीं बोलूंगा कि आप दो टर्म को मल्टीप्लाई करो। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि डिनोमिनेटर को 6 बना दो। देखो डिनोमिनेटर को यहाँ पे अगर मुझे 6 बनाना तो 6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, हो गया। यहाँ पे बनाना है तो दोस्तों यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ से 3 से ही बैलेंस करूंगा। यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो 6 है ही नहीं, 6 लेकर आने से अच्छा है मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये जो 4 है मेरा इसको 2 इंटू 2 कर दे रहा हूँ, तो अब 2 है, देखो ये वाला 2 इससे अगर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो मतलब नीचे बस एक ही 2 बचा। अब एक ही 2 बचा तो उसको 6 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से बैलेंस। तो प्लीज एक बार वीडियो को पीछे करना, फिर से एक बार सुन लेना तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे n प्लस 1 का स्क्वायर है, और नीचे क्या है दोस्तों 6, यहाँ पे 12 है, n है, n प्लस 1 है, और यहाँ पे 2n प्लस 1 है, और यहाँ पे भी क्या है 6 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे n और n प्लस 1, और यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे दोस्तों ये अगर आप करोगे तो 6 3 जा 18 n, और दोस्तों साथ में क्या है यहाँ पे 6 है। तो देखो मैंने सभी के नीचे 6 ला दिया। अब मेरा काम है, आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, n/6 को बाहर लेता हूँ। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा बाबू आपके साथ क्या होगा आपको भी नहीं पता है, आपने हमारे जो लेक्चर्स को बहुत खराब कर रहे हो आप बार बार, तो प्लीज ऐसा मत करो, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। ऐसे ही डरा रहा हूं, हंस रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर n और 6 बाहर आ गया तो यहाँ पे दोस्तों क्या बचा 12, और एक n बचेगा, और इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, तो एक्सपांड क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां से दोस्तों अगर यहां से हमने n को बाहर ले लिया और 6 को भी बाहर ले लिया तो यहां से क्या बचा 12, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। n मल्टीप्लाई बाय 2n क्या होगा 2n का स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा n, बाद में 1 मल्टीप्लाई बाय 2n क्या होगा 2n, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 1। देन दोस्तों यहाँ से देखो n/6 बाहर आ गया तो ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 होगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 6n माइनस 6, और दोस्तों यहाँ से देखो n/6 बाहर हो गया तो यहाँ से -18 बस बचा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अगर इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपका आंसर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे 12n³ प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा 12 2 जा 24 n स्क्वायर एंड 12 1 जा 12n। तो देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आप करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा 24 n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 12n, यहाँ पे क्या आएगा 24n, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 12।
यहाँ पे क्या 6n, यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं क्या, माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट 24। अब सबसे असली खेल अभी चालू होता है। ऐसे तो खेल तो पहले ही चालू हो गया था, अब तो खेल एंड होने वाला है। देखो ये जो स्क्रीन बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है ना, उसके पीछे ये यहाँ पे एक क्रम जी खड़े हैं, उनकी वजह से हो रहा है। तो प्लीज इधर आओ क्रम, सबको सॉरी बोल दो, आप बोल दो सॉरी। हाँ जाओ, अभी आप बाहर चले जाओ, बाहर जाओ। अब यहाँ पे n/6 है, यहाँ पे क्या है 12n³ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 48n²। देन n वाले टर्म को अगर आप प्लस करते हो तो देखो 12 12 एंड 24, 12 12 24 48। 48 में से अगर आप 6 को माइनस करते हो तो आई थिंक 42, तो यहाँ पे प्लस 42n, और ये भी आप ले लो। अब यहाँ पे फाइनली नंबर्स कितने बचे दोस्तों, देखो ये भी हो गया, 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 ये भी हो गया। अब प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 12 कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या आएगा दोस्तों, माइनस, और ये फाइनली क्या हो गया 12। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, अगर सपोज मैंने 6 से सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे n आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2n³। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसको करूंगा तो 6 8 जा हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 6 7 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 6 2 जा। तो फाइनली आप अपने आंसर्स को इतना भी रख सकते हो, या तो आप इसे और भी अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आंसर्स को इतना रख देना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साथ में हमने क्रम जी को भी बाहर कर दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे 1 है, क्या बात है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और अप टू n टर्म। तो 1 2 3 4 अप टू n अगर जाएगा तो आपको पता है 1 + 2 + 3 4 5, आपको सभी का वैल्यूज पता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं फाइनली इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समीशन ऑफ r = 1 अप टू n। और फाइनली दोस्तों 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर जा रहा है तो मतलब ये क्या है, r है। अगर वही स्क्वायर फॉर्म में होता तो r² होता, अगर वही क्यूब फॉर्म में होता तो r³ होता। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद पास में जो टर्म है मल्टीप्लाई में वो 2 है, इसके पास में जो 3 है, मतलब इससे 1 1 ज्यादा है। 3 के बाद यहाँ पे एक 1 ज्यादा 4 है, 4 से एक 1 ज्यादा क्या है 5 है, मतलब मोर देन 1। मोर देन 1 मतलब यहाँ पे r है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, उससे एक ज्यादा क्या आएगा r+1, और दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, दोनों बीच में मल्टीप्लाई है। तो हमने फाइनली इसे कन्वर्ट कर दिया। नीचे वाले टर्म की अगर आप बात करोगे तो दोस्तों समीशन ऑफ 1 2 3 अप टू n, मतलब ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा r = 1 अप टू n, यहाँ पे क्या r, और यहाँ पे आंसर कितना है 100/3, मतलब हमें फाइनली हमें n का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लीज अच्छे से आपको ध्यान से चीजें देखना चाहिए। देखो इसका फॉर्मूला तो पहले मत अप्लाई करो, पहले इसे सॉल्व करो थोड़ा सा। देखो r अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r² r, और यहाँ पे क्या होगा समीशन ऑफ r = 1 to n, यहाँ पे r। और अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हो दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीशन ऑफ r²। समीशन ऑफ r² का आंसर कितना आएगा दोस्तों, इस तरह से लिखो, समीशन ऑफ r² n r = 1 प्लस समीशन ऑफ n = r = 1 अप टू n, यहाँ पे r, और नीचे क्या है दोस्तों वही सेम समीशन ऑफ r = 1 अप टू n और इक्वल टू 100/3। कोई भी यहाँ पे ये दोनों को कैंसिल नहीं करेगा, बीच में प्लस है। अब दोस्तों इसके बाद बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। देखो सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो r² मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n+1 2n+1 अपॉन 6। यहां पे अगर आप बात करोगे तो दोस्तों क्या आएगा n+1 अपॉन 2। नीचे अगर आप बात करोगे तो क्या आएगा दोस्तों n+1 अपॉन 2, मतलब इसका, और फाइनली यहां पे क्या है 100/3। अब आपका टास्क है इसे सॉल्व करना। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता, ये दोनों में देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, n+1 है, n+1 है, 2 है, यहाँ पे 6 है, तो मैं इसे भी 6 बना सकता हूँ। कैसे बनाओगे सर, ये देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से बैलेंस कर दिया, हो गया।
तो ओवरऑल मैं क्या क्या कॉमन ले रहा हूं, n ले रहा हूं, n+1 ले रहा हूं और नीचे से 6 भी बाहर ले रहा हूं, दोनों में 6 है। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बचा, बस 2n+1 और बीच में दोस्तों प्लस है और यहां से देखो n+1 और 6 बाहर हो गया, तो यहां से क्या बचा दोस्तों 3। और यहां पे अगर आप देखोगे तो n+1 और यहां पे क्या है दोस्तों 2 और यहाँ पे 100/3। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों ये क्या हो गया, n+1 अपॉन यहाँ पे 6, यहाँ पे 2n प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 और यहाँ पे n+1 अपॉन 2 और यहाँ पे दोस्तों 100/3। देखो ये टर्म ऊपर के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 2n+4 ये बच रहा है और देखो ये टर्म यहाँ नीचे का, ये टर्म भी यहाँ नीचे का, तो ये दोनों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 3 और ये 3 वाला टर्म यहाँ नीचे है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या है 100/3, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। आप चाहिए तो अपने हिसाब से कैसा भी कैलकुलेशन कर सकते हो। अब अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 2n+4 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 100, देन ये 2n इक्वल टू 100-4 मतलब 2n इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 96 और 2n इक्वल टू यहाँ पे 96 है, तो n इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, n इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 2, देन n इक्वल टू कितना है दोस्तों 48। तो ये है हमारा फाइनल आंसर और हमने यहाँ पे फाइनल आंसर ला दिया। अब चलते हैं दोस्तों आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में और इसी के साथ इस लेसन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, S1, S2, S3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। देखो S1 क्या बोला है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 ... अप टू n। और दोस्तों जो S2 है उसको क्या बोला है, S2 देखो उसके बाद देयर स्क्वायर, मतलब देखो पहला क्या था, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, S2 क्या है देयर स्क्वायर मतलब ये सभी का स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब क्या है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तीसरा वाला टर्म एंड देयर क्यूब, तो यहां पे देखो तीसरा क्या है, अगर आप देखोगे यहां पे तो यहां पे देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब और यहां पे क्या है दोस्तों 3 क्यूब एंड ... n क्यूब। तो यहां पे हमें ये तीनों नंबर्स मिल गए अप टू n टर्म। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हमें ये प्रूफ करने के लिए कुछ बोला है। अब देखो इस दोनों में से सबसे पहले कौन सा वाला हमें लेना चाहिए, तो हमेशा वो वाला पार्ट लेने का जो बड़ा है, उस बड़े से हम छोटा आराम से बना सकते हैं, पर छोटे से बड़ा बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं इस बार RHS ले रहा हूं। RHS मेरा क्या है दोस्तों S3 और क्या है दोस्तों 1 प्लस यहां पे क्या है 8S1। अब दोस्तों यहाँ पे S3 का अगर आप वैल्यू की बात करोगे, S3 मतलब क्या होता है आपको पता है। देखो क्यूब में अगर कोई भी चीज है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं समीशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों R = 1, यहाँ पे अप टू n और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे R3। देन ये 1 प्लस है, ये 8 है और ये S1 है, S1 मतलब आपको पता है, तो S1 हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे R, यहाँ पे R = 1 अप टू n, क्योंकि ये पता है आपको R का फॉर्मूला है, ये R² का फॉर्मूला है और ये R³ का फॉर्मूला जो मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही दिया था। फाइनली इसका आंसर सभी को पता है, ये क्या है n², ये क्या है n+1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 मतलब यहाँ पे 4। देन यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8, ये क्या है n+1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। तो इसे भी चेंज कर देते हैं, तो ये भी हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान से आपको चीजों को देखना चाहिए। अब यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये दोस्तों n² है, ये n+1 का स्क्वायर है और ये तो 4 है, ये ऐसे ही रहेगा। फाइनली ये वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो 1 ज़ा 2 ज़ा, तो फाइनली ये 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2n और यहाँ पे n+1 है, इस तरह से हमने लिखा। और अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा n², ये n+1 का स्क्वायर और ये 4, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 प्लस ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n² और साथ में दोस्तों क्या आएगा प्लस, हाँ यहाँ पे देखो मैंने डिवाइड करते टाइम यहाँ पे मुझे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 4 हो जाएगा 4।
कभी कभार हो जाता है ऐसा गड़बड़ में। अब 4n को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4n। और देखो ये n स्क्वायर है, ये क्या है n+1 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों 4। और अगर मैं इसे अच्छे से लिखूँ तो स्क्वायर वाला पहले, फिर 4n और फिर हमने क्या लिखा 1। अब दोस्तों अगर आप इसे चेंज करने की कोशिश करते हो तो कैसे आपको करना है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है n स्क्वायर, यहाँ पे क्या है n+1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में 4 किसका स्क्वायर है 2 का, n किसका स्क्वायर है n का, और 1 किसका स्क्वायर 1 का, और ये क्या प्लस है स्क्वायर। अगर आप इसे एक्सपांड करते हो a+b होल स्क्वायर तो आपको ये पूरा मिलेगा, आप चेक कर लेना। तो ऑलरेडी हमने इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, क्योंकि फाइनली मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है h2 में। देखो हमें प्रूफ क्या दिया है पहले वो देखो। देखो मुझे क्या करना है h2 9h2 का स्क्वायर ये प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है 9h2 का स्क्वायर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, और हमें पता है कि h2 के फॉर्मूले में 2n+1 आता है, तो इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट किया है। अब फाइनली जितने भी स्क्वायर वाले चीजें हैं उसको मैं साथ में लिख दूंगा n+1 और 2n+1, ये सभी का जो स्क्वायर है साथ में लिख दिया, और 4 यहाँ पे बाजू में लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 1/4 है, ये n है, ये n+1 है, ये 2n+1 है, और आपको पता है कि नीचे क्या आना चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए दोस्तों 6। तो ही ये क्या बन सकता है हमारा r² वाला वैल्यू मिल सकता है। पर 6 तो हम अपने मन से ले नहीं सकते, इसको हमें 36 से यहाँ पे क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 6 लिया, यहाँ 36 कैसे, भाई ये 6 का स्क्वायर मतलब ये भी 36 ही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, समीशन ऑफ r = 1 to n, और यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों किसका है, r² का। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला, r² का, और ऊपर एक स्क्वायर है, तो फाइनली ये पूरे को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर दूंगा। अब दोस्तों आपको पता है, देखो ये 9 ऐसे ही है, आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है h2, हमने स्टार्टिंग में ही कंसिडर किया है, और स्क्वायर। तो फाइनली हमने जो हमें चाहिए था वो हमने प्रूफ कर दिया है। देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही इसे कंसिडर किया है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट किया।